नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल सरकार का यूटर्न ने संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के पेंशन लाभ संबंधी स्पष्टीकरण को लिया वापस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों तक वित्तीय लाभ पहुंचाने पर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच प्रदेश सरकार ने संविदा सेवाओं को पेंशन लाभ के लिए गणना में शामिल करने संबंधी अपने हालिया स्पष्टीकरण को वापस ले लिया है। आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत। सरकार ने किराए के लिए जारी किए 8 करोड़ 97 लाख रुपये। जब प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया या रहने योग्य नहीं रहे, उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किराए के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8 करोड़ 97 लाख 90 हजार रुपये जारी किए। सरकार अपने संसाधनों से प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति परिवार किराया सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के 2817 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के 88 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश भर में लगभग 16,488 परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान 2246 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा 7888 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। शिमला में युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पीएम का पुतला जलाने की कोशिश, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर प्रदर्शन करने वाले युवा साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने रविवार को शिमला केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने यह कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। युवा कार्यकर्ता ने पुतला जलाने के लिए उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की कि प्रदर्शनकारी उसमें आग नहीं लगा पाए। HPSEBL का बड़ा ऐलान, 2016 से पहले के वरिष्ठ पेंशनर्स को मिलेगा बकाया एरियर। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड यानी कि HPSEBL 2016 के पहले के 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करेगा। हिमाचल में हाई अलर्ट, लश्कर की धमकी के बाद मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा, खुफिया एजेंसियां सतर्क। जी हां, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में अध्यापक बच्चे उगाएंगे मशरूम, मिड डे मील में परोसेंगे। योजना का नाम मिशन व्हाइट अम्ब्रेला। स्कूलों में मिड डे मील में अब बच्चों को प्रोटीन से भरपूर मशरूम भी मिलेगी। इसमें खास बात यह है कि यह मशरूम स्कूल में ही उगाई जाएगी। यह अनूठी पहल प्रारंभिक चरण में जिला सोलन से शुरू की गई है। वहीं खुम्ब अनुसंधान केंद्र एवं निदेशालय के विशेषज्ञ अध्यापकों को मशरूम तैयार करने का प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद इसे स्कूलों में भी तैयार किया जाएगा। हिम बस कार्ड बनवाने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया गया, जल्द करें आवेदन, ये रही वेबसाइट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में सस्ती दरों पर सफर करने के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया। वहीं हिम बस कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वही नागरिक जिनके पास वैध हिम बस कार्ड पास होगा वही HRTC बसों में निःशुल्क रियायती यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात बिना वैध पास के किसी भी प्रकार की निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। CBSE में बदले स्कूलों में जाने के लिए कम रुचि दिखा रहे टीचर, सिर्फ इतने शिक्षकों ने ही किया आवेदन। सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध करने की पहल को शिक्षकों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। चयनित 145 CBSE स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 5623 पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक महज 4050 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 500 रुपये शुल्क के साथ 24 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं 600 रुपये की लेट फीस के साथ 27 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया के तहत 22 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। महाशिवरात्रि महोत्सव के समापन से पहले सजी चौहटे जातर दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब। जी हां, छोटी काशी मंडी में पिछले 7 दिनों से जारी भव्य देव समागम का आज समापन होने जा रहे हैं। समापन से पहले सभी देवी देवता मंडी शहर के चौहटा बाजार में विराजे, जहां देव दर्शनों के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा।
नकल पर नकेल 25 तक लगाने होंगे सीसीटीवी, न होने या बंद पाए जाने पर रद्द होंगे केंद्र, प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा केंद्र बने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 25 फरवरी 2026 तक सीसीटीवी कैमरों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों की अवहेलना करने वाले प्रिंसिपलों के खिलाफ सीसीएस नियम 1964 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि जिन स्कूलों में समय सीमा तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए या वे चालू नहीं पाएंगे, उन परीक्षा केंद्रों को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। हिमाचल पंचायत चुनाव 7 जिलों में जीप वार्डों को ड्राफ्ट किया जारी, 27 तक मांगे आपत्तियों व सुझाव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तौर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद प्रदेश सरकार ने जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने पर बहस तेज, जन सुनवाई में हुआ खूब हंगामा, अब 24 फरवरी पर टिकी निगाहें। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर बहस तेज हो गई है। 24 फरवरी को धर्मशाला में अंतिम जनसुनवाई होगी, जिसके बाद नियामक आयोग फैसला लेगा। शिमला में घरेलू उपभोक्ताओं और बद्दी में उद्योगपतियों ने बढ़ोतरी का विरोध किया है। बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है। शिमला में आयोजित जनसुनवाई के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं ने दरें न बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ आम परिवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कुल्लू में सरकारी स्कूल के शिक्षक का कारनामा, छात्राओं को कमरे में बुलाकर 2 से करवाई निजी काम और 1 से छेड़छाड़। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगा है। सैंज घाटी के इस मामले में शिक्षक ने 3 छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया, जिनमें से एक के साथ अनुचित व्यवहार किया। 19 फरवरी को विद्यालय के इतिहास प्रवक्ता ने कक्षा जमा 1 की 3 छात्राओं को अपने कक्ष में बुलाया। आरोप है कि 2 छात्राओं को रसोई में भोजन तैयार करने के लिए भेजा गया, जबकि एक छात्रा को कपड़े प्रेस करने के लिए कहा गया। कपड़े प्रेस करते वक्त शिक्षक ने छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया तथा उसे घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए डराया धमकाया। डिप्टी सीएम की बड़ी चेतावनी, हिमाचल पर 10,000 करोड़ का संकट। जी हां, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बाद प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह बात दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खासकर कांग्रेस शासित राज्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिल रहा था, लेकिन इसे अचानक बंद कर दिया गया। नशे के नेटवर्क पर हिमाचल पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 96 तस्करों को भेजा जेल, अब नहीं मिलेगी बेल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा अभियान के तहत अब तक 96 आदतन और संगठित तस्करों को निरुद्ध किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर की जा रही है। फेसबुक का लोन पड़ा भारी, ठगों ने एक झटके में उड़ाई 24,000, भूलकर न करें ये गलतियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर पालमपुर के एक व्यक्ति को हजारों रुपए का चूना लग गया है। जालसाजों ने कम ब्याज दर पर ऋण देने का झांसा देकर पीड़ित के खाते से 24,000 रुपए की राशि उड़ा ली। हिमाचल में इस दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, जाने ताजा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिलचिलाती धूप के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी का एहसास होने लगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। नालागढ़ पुलिस स्टेशन में बम धमाके के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार।
जब पंजाब जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने SAS नगर काउंटर इंटेलिजेंस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई में इस वर्ष 1 जनवरी को नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए IED यानी कि RDX विस्फोट में शामिल 2 मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान SBS नगर के रहने वाले महावीर उर्फ काका और मनप्रीत उर्फ मनी के तौर पर हुई है। ऑपरेशन के दौरान उनके पास से एक ग्लॉक के पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI से जुड़े विदेश में मौजूद मास्टरमाइंड गोपी नवा सहरिया और जस्सी कुलम के कहने पर काम कर रहे थे। कफ सिरप बेचने से पहले ऐप में दर्ज करनी होगी पेशेंट की डिटेल। जी हां, प्रदेश में अब खांसी की बीमारी से संबंधित कोई भी कफ सिरप बेचने पर मरीज की पूरी डिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों को देना अनिवार्य होगी। मेडिकल स्टोर संचालकों को यह जानकारी टीबी मुक्त हिमाचल ऐप में दर्ज करनी होगी। सरकार की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में भी नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। यदि कोई मेडिकल स्टोर संचालक नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ नियमों की अवहेलना होगी। वह टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के अंतर्गत यह नई व्यवस्था अपनाई गई है। इससे टीबी रोगियों की पहचान भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से खांसी की बीमारी झेल रहे लोगों की समय रहते पहचान कर उन्हें जांच और उपचार से जोड़ना है, ताकि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जा सके। बच्चों की तस्करी का पर्दाफाश, संसारपुर टेरेस पुलिस ने की कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार। जी हां, पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत संसारपुर टेरेस पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नवजात शिशुओं की अवैध तस्करी और बिक्री करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पंजाब आधारित नेटवर्क से जुड़े मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग शिशु को सुरक्षित बरामद किया है। मामला 17 फरवरी 2026 को दर्ज शिकायत से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता रोहित राणा ने आरोप लगाया कि दीपक आनंद नामक व्यक्ति ने नवजात शिशु को गोद दिलाने के नाम पर उससे 23,500 की ठगी की। शिकायत के आधार पर संसारपुर टेरेस थाना में FIR दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान साइबर सेल की मदद से आरोपी दीपक आनंद की लोकेशन जालंधर में ट्रेस की गई। कुख्यात तस्करों पर शिकंजा, चिट्टा मुक्त हिमाचल संकल्प को धरातल पर उतारने को पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर 2025 को शुरू किए गए प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कस दिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में एक साथ समन्वित और रणनीतिक कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान में संगठित नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। पुलिस ने PT NDPS एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करते हुए गत 19 फरवरी को 8 कुख्यात नशा तस्करों के खिलाफ निरोधात्मक आदेश जारी किए। इन आदेशों को शनिवार को सफलतापूर्वक लागू किया गया। कार्रवाई के दौरान शिमला से 5, देहरा से 1, नूरपुर से 1 और ऊना से 1 तस्कर को निरुद्ध किया गया। दिव्यांग छात्रों के सपनों को लगेंगे पंख, हिमाचल की बेटियों का कमाल, वानी लगेजा से खुद लिखेंगे अपना एग्जाम। जी हां, विज्ञापन जब संवेदना के साथ मिलता है तो वह वानी लगेजा जैसे चमत्कारों को जन्म देते हैं। PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरका घाट की 2 छात्राओं ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जिनके हाथ नहीं है। अब ऐसे छात्र न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे बल्कि परीक्षा में खुद अपना पेपर भी लिख सकेंगे। भविष्य में इस तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने की योजना है ताकि इसे व्यापक स्तर पर परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध कराया जा सके। यह आविष्कार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के अक्षम छात्रों को सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वानी लेगजा टीम का कहना है कि हमारा लक्ष्य ऐसे परीक्षा केंद्र स्थापित करना है जहां ये छात्र बिना किसी झिझक के सामान्य बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। वह दिन दूर नहीं जब यह तकनीक पूरे विश्व में मील का पत्थर साबित होगी। मंडी की 500 साल की गौरव यात्रा को नई पहचान, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने स्मारक प्रतीक चिन्ह का किया लोकार्पण। जी हां, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंडी में मंडी नगर की स्थापना के 500 वर्ष से पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा निर्मित स्मारक प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मंडी यह प्रतीक चिन्ह नगर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य मंडी पंच शतानी वर्षानी अविच्छिन्ना परंपरा है, जो 5 शताब्दियों से प्रभावित आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह मंडी की 500 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उसकी अविच्छिन्न परंपरा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य एक सुदृढ़ सेतु के रूप में स्थापित होता है। इस स्मारक में गौरव वर्ष 500 मंडी की ऐतिहासिक यात्रा का संकेत देते हैं। मैं छोटी काशी के रूप में विख्यात मंदिरों की धार्मिक पहचान, रियासती महलों का वैभव तथा माधव राय पालकी की उत्सव धर्मी लोक परंपरा को इसमें दर्शाया गया है। आईएसआई और बांग्लादेश से कनेक्शन, भारत में बड़े हमले की साजिश, 8 लोग गिरफ्तार। जब दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने तमिलनाडु से 8 संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। आरोप है कि ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठनों के निर्देश पर भारत में एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के अनुसार सभी संदिग्धों को तमिलनाडु के तिरुपुर की विभिन्न कपड़ा फैक्ट्रियों से हिरासत में लिया गया और बाद में ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया। पुलिस ने उनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद सबात उमर, मोहम्मद लिट्टन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कपड़ा उद्योग के मजदूर बनकर वे अपने आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने में जुटे थे। डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहे, पीएम मोदी ने दिया सेफ्टी मंत्र। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई, लेकिन अभी भी कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अपराधी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। कई बार किसी वरिष्ठ नागरिक की जीवन भर की जमा पूंजी ठग ली जाती है। मैं कभी बच्चों की फीस के लिए बचाए गए पैसे गायब हो जाते हैं। कारोबारियों के साथ भी धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती है। मैं ठग खुद को बड़ा अधिकारी बताकर फोन करते हैं और लोगों से निजी जानकारी मांग लेते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे फोन कॉल और संदेशों पर सतर्क रहें। सावधान, 2 दिन बाद शुरू होगा सबसे खतरनाक समय, ग्रहों की चाल होगी उग्र, रुकेंगे शुभ काम। जी हां, चंद दिनों के बाद रंगों का त्योहार होली आने वाला है। होली के लिए बाजार सजना शुरू हो गए। यकीनन आप भी इस बार होली कैसे मनानी है, कहां मनानी है, इस पर सोच विचार कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के रंगों से पहले एक ऐसा काल आता है जिसे हल्के में नहीं लिया जाता, जिसे अशुभ समय माना जाता है। यह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 8 दिन की अवधि होती है, जिसे हम होलाष्टक कहते हैं। मैं फल्गुन शुक्ल के अष्टमी से पूर्णिमा तक के ये 8 दिन परंपराओं में बेहद संवेदनशील माने गए। मैं जैसे होलाष्टक आरंभ होता है, हर काम थोड़ी ज्यादा सावधानी से किया जाता है। मांगलिक कार्यों की तैयारियां रुक जाती हैं। मैं शुभ मुहूर्त टाल दिए जाते हैं और बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, अभी ठहर जाओ, समय अच्छा नहीं है। बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 1,84,000 छात्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से आरंभ होने जा रही है। इस वर्ष दोनों कक्षाओं को मिलाकर लगभग 1,84,000 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेंगे। बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च तक तथा 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। 10वीं व 12वीं 2025-26 सत्र की प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले ही 20 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है और 28 फरवरी तक की विषयवार व कक्षावार आयोजित की जाएंगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र का डाटा सेंटर हब बनेगा भारत, $800 अरब का होगा निवेश, क्या है सरकार का प्लान। जी हां, भारत बिजली और ग्रिड चुनौतियों को हल करके एशिया प्रशांत का डेटा सेंटर हब बन सकता है। वैश्विक डेटा खपत में भारत की 20% हिस्सेदारी है, पर डेटा सेंटर कम है। एक कोर्ट के बाद अब ट्रंप को भारत से झटका, ट्रेड डील की अगली प्रक्रिया टली, इन देशों के साथ हो रही बातचीत। जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप टैरिफ पर फैसले के बाद भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का काम टल गया। कोर्ट ने पिछले टैरिफ को अवैध बताया, जिससे नए 15% शुल्क प्रभावी हुए।
तेल के खेल में एक साथ भारत और रूस से पश्चिम एशिया से भी बढ़ा क्रूड का आयात। जी हां, भारत पश्चिम एशिया से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है, जबकि रूस की हिस्सेदारी घट रही है। फरवरी में कुल आयात 8% कम होकर 48,50,000 बैरल प्रतिदिन रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।